बिटसेट 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिटसेट एग्जाम के लिए आप स्मार्टली कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 130 है और आपको अटेम्प्ट करने का टाइम कितना रहेगा, केवल 180 मिनट्स। तो जरूरी हो जाता है कि हम जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे क्विकली अप्रोच करें, और उसके लिए यहाँ पे कुछ स्पीड बूस्टर ट्रिक्स मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ट्रिक्स तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन में ही बताऊंगा, लेकिन आप इसे मल्टीपल क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे अगर उसके पीछे का सॉल्विंग अप्रोच आपको क्लियर हो गया। तो अच्छे से वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ रिलेटेड टू योर शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे तो मैंने सिर्फ जो है क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रिक्स लगा के बताई थी, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट रहेगा और ज्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। बाकी इस तरीके की कई और सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमारे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स में भी देखने को मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन चेक दिस बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स। और अभी फिलहाल उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां पे बिट्स 15 अप्लाई करने पे आपको 1500 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे अच्छा कमांड पाना चाहते हैं, तो एलआर इन इंग्लिश के कोर्स को हमारे चेक कर सकते हैं, या फिर सेकंड अटेम्प्ट तक आप जो है प्रॉपर मॉक टेस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं, तो वो भी आपको रेलिवेंट मॉक टेस्ट विद द बोनस क्वेश्चन फीचर हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो तुरंत वेबसाइट पे विजिट करके आप कोर्स को चेक कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। अब जो सबसे पहली मैं ट्रिक आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन अवॉइड करना है, क्योंकि बिटसेट जो है ना वो आपका स्मार्ट वर्क चेक करना चाहता है, ना कि आपका हार्ड वर्क। अब मैनुअल कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए कई सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको इस चीज का जो है ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में तो मुझे जो है एडिशन करना पड़ेगा, इसमें तो मुझे यहाँ पे पावर लेना ही पड़ेगा, पर कोई ना कोई यहाँ पे कैच होगा जिसके थ्रू वो क्वेश्चन आपका काफी जो है सिंपल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो कि आपके बिटसेट में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालना था, जहां पे x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है, तो सीधा जो है यहाँ पे पावर 4 पावर 3 पावर 2 और यहाँ पे डाल के जो है निकाले। भाई ये तो आपका मैनुअल कैलकुलेशन हो गया, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अवॉइड करना है। तो यहाँ पे स्मार्टली जो हम कैसे वर्क कर सकते थे, ये वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना चाहिए था। ये रूट 3 जो है खराब है, मतलब कि भाई ये अपने कैलकुलेशन को यहाँ पे बिगाड़ेगा, तो मैं 2 को इस साइड लाता हूँ और ये रूट 3 से छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे 2 लाया, इधर स्क्वायर किया और रूट 3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा। अब ये वाले को अगर हम जो है थोड़ा सा इक्वेशन को अच्छे से लेके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ यहाँ पे हमारा जो है कितना आ जाएगा 4x, ठीक है ना, और ये अपना क्या हो जाएगा इक्वल टू 3। अब इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ एक चीज आपको बस यहाँ पे ये करनी है, इसका जो है अपन को यूज करना है इस इक्वेशन में। तो एक काम करते हैं ना, इसको अगर जो है मैं लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करूं, या फिर आपको डायरेक्टली भी कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे मैं लेता हूं और ये वाले टर्म को लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इससे क्या होगा, x की पावर 4 वाला टर्म तो मिल गया। अब मुझे माइनस 8x क्यूब चाहिए, जबकि मेरे पास यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे अपन जो है माइनस 4x इंटू फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कर देते। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे माइनस 4x क्यूब बना और यहाँ पे भी माइनस 4x क्यूब बन गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे अपना प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारा जो है कितना आ रहा है प्लस 16x स्क्वायर। तो टोटल कितना हो रहा है 17x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 18x स्क्वायर चाहिए था। तो एक सिंपल सी चीज और कर दीजिए, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाले को तो मिल गया है, और ये एक एक्स्ट्रा माइनस 4x आया, और यहाँ पे माइनस 4x तो माइनस 8x आ गया है, और यहाँ पे जो है एक प्लस 1 आपका आ रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस 2 था, तो मतलब प्लस 1 और होना चाहिए था। तो ये इक्वेशन अपन ने इस तरीके से लिख ली, और ये वाली वैल्यू तो हमारी इक्वल टू 0 है, तो सिंपली ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो भाई बचा क्या सिर्फ 1। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी। इस तरीके से स्मार्टली करना था। अब ये क्वेश्चन को और अच्छे लेवल का करना चाहे तो भाई जेईई मेंस के अंदर भी पूछे जा चुके, आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा समथिंग कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगेन कॉन्सेप्ट वैसे ही कुछ आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर करके आई स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा माइनस 1, इक्वेशन बनाई, फिर जो है यहाँ पे डिवाइड कर लिया। यहाँ पे x की जगह जो है z कर देंगे कि भाई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये दिख ही रहा है ना, या फिर x के भी टर्म्स में जो है छोड़ सकते, बोल देंगे x ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आ रही है रीजनिंग। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इररेशनल नंबर दिए हो, तो ये स्क्वायरिंग वाला मेथड बहुत ज्यादा काम आता है। अगला जो है यहाँ पे ट्रिक समझते हैं कि जितनी ज्यादा हो सके प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, इससे भी आपका काफी टाइम जो है सेव हो सकता है। हमें लगता है यार ये प्रॉपर्टी छोड़ो, हम जो है डायरेक्टली एग्जाम में कर लेंगे, नहीं भैया, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा टाइम सेव करती है।
एक क्वेश्चन देखो जो कि अपने फिर से आ चुका है एग्जाम के अंदर। fz इज इक्वल टू आपको देके रखा है 7 माइनस जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हमें fz देके रखा है और यहाँ पे बोला गया है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i और आपको जो है फिर मॉड्यूलस ऑफ fz निकालना है। अब स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच रहता है, यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा है, इधर पे पुट किया और इधर पे पुट किया तो समथिंग a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी जो है बन जाएगा। फिर इसको जो है रैशनलाइज करने जाएंगे c माइनस आई डी और ये c माइनस आई डी मतलब कॉन्जुगेट से जो है मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, फिर जो है इक्वेशन आई, फिर मॉड्यूलस लेंगे, है ना। ये एक जो है क्या हो गया, लंबा मेथड हो गया। भैया प्रॉपर्टीज का यूज करना अगर तुम जानते तो मॉड्यूलस ऑफ fz का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, मैं जो है मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2 कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। ये अपना बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे सेव कर सकता है। तुम्हें सिंपली क्या करना था, मॉड्यूलस ऑफ 7 माइनस जेड और यहाँ पे भी 1 माइनस जेड स्क्वायर के लिए तुम जेड स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, इसको 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड लिख दो और उस पे भी जो है अलग अलग अपन जो है यहाँ पे मॉड्यूलस ले सकते हैं, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की होती है z1 z2 और इसमें मॉड्यूलस जो है अपन ने अलग अलग लिख लिए। ऐसे ही भाई एडजॉइंट की भी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और कई सारे ऐसे टॉपिक्स है मैथ्स में जहां पे प्रॉपर्टीज का ही पूरा गेम रहता है, तो ये अपना बहुत कैलकुलेशन सेव कर सकता है। अब तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ रैशनलाइज नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। 7 माइनस जेड पे जो है ध्यान दो, यहाँ पे 1 प्लस 2i अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस ऑफ 1 प्लस 2i, तो ये क्लियरली बन रहा है 6 माइनस 2i, ठीक है 6 माइनस 2i और यहाँ पे भी मॉड्यूलस ही रहने दो और यहाँ पे 1 माइनस जेड पे जो है फोकस करो तो 1 माइनस जेड कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 2i, यानी कि ये कितना आ रहा है माइनस 2i और यहाँ पे जो है हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस आपका जो है 1 प्लस 2i यानी कि 2 प्लस 2i आ रहा है। आ रही है चीज समझ में। अब इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन तो 2 को कैंसिल कर दो तो ये हो गया 3 माइनस आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है कितना है माइनस 2i है तो उसका मॉड्यूलस सिंपली क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा और यहाँ पे जो है अपना क्या रहेगा, इधर पे अगर हम जो है देखें तो 2 कॉमन लिया तो ये कितना बचा 1 प्लस आई। अब जो है बस ये कितना हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ पे आ रहा है √5/2 आंसर। अब जो है एक बार हम जो है ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे मॉड्यूलस z/2 लिखा है, मॉड्यूलस z क्या था 1 प्लस 2i, तो यहाँ पे मतलब z ये था तो मॉड्यूलस z कितना हो जाएगा √5, तो ये √5/2 एक ही ऑप्शन है तो दैट विल बी द राइट आंसर। आ रही है चीज समझ में भाई। ये जो है ना ये मेथड काफी ज्यादा जो है टाइम सेविंग हमारा रहेगा एज कंपेयर टू कि एक एक करके मैन्युअली डालते और लास्ट में मॉड्यूलस लेते, तो प्रॉपर्टीज का ही सबसे बड़ा यहाँ पे यूज था। फाइनल ट्रिक यहाँ पे देखते हैं कि बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ट्राई टू एनालाइज द ऑप्शंस। कई बार ऑप्शंस ही हमें हिंट दे देते, कई बार आपकी सीरीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी, ऐसा कुछ जो है फैक्टोरियल में दिया ऑप्शंस में आपको e की पावर -1 ऐसा भाई जेईई मेंस में कई बार होता है, बिटसैट में भी पूछ लिया जाए, तो आपको इससे समझ में आना चाहिए एक्सपोनेंशियल सीरीज का कुछ काम हो सकता है, तभी तो भाई एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है ऑप्शन में दिया है। ऐसा कुछ जो है हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते, तो ये चीज भी आपका जो है काफी टाइम सेव कर सकती है और अप्रोच से तो हेल्प करती है, कभी कभी हमारी स्टेप्स भी बहुत ज्यादा बचा सकती है। आइए समझते हैं एक क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है अगेन बिटसैट एग्जाम के अंदर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 4x² + 2x - 1 = 0 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर अल्फा और बीटा के इसमें दिया है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि पता है भाई अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप जो है बनानी है तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a, है ना, और जो है जितना मतलब इक्वेशन लिख सकते उससे जो है ट्राई करते क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पर यहाँ पे आप जो है फालतू की एक्स्ट्रा इक्वेशंस बना रहे हो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। या फिर आप यहाँ से सोच रहे हो कि मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के एक एक ऑप्शन चेक करूँ, टाइम टेकिंग हो सकता है, जबकि ये क्वेश्चन और जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो सकता था। उसके लिए आपको क्या ध्यान देना था, ऑप्शंस को एनालाइज करो, ऑप्शंस को एनालाइज करो। यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर वाला टर्म सबके अंदर आ रहा है, मतलब अल्फा स्क्वायर की तो जरूरत पड़नी ही है, तो एक डायरेक्ट ही जो है मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ अल्फा स्क्वायर की इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ, अल्फा इसको सेटिस्फाई करने वाला है तो 4α² + 2α - 1 = 0। ऐसे ही जो है आप बीटा डाल के बीटा स्क्वायर वाली भी एक इक्वेशन बना सकते हो, पर ऑप्शन में बीटा स्क्वायर नहीं है तो मतलब दूसरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगले अल्फा और बीटा के जो है अपने को टर्म्स दिए, तो उसके लिए फिर अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं, जिससे अल्फा और बीटा दोनों ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा सिंपली क्या हो जाएगा -b/a, यानी कि ये कितना हो गया आपका -1/2। बस इन दोनों से मेरे हिसाब से हम ऑप्शन तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे सिंपली अब क्या समझना है, एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है,
तो मुझे मेरे भाई कांस्टेंट टर्म से भी जो है छुटकारा पा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कैन बी रिटन एज -1, तो -1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और -1 की जगह जो है डाल दिया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। भाई कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, है ना, सही है ना। चेक करें कोई ऑप्शन में जो है सेटिस्फाई हो रहा है। 2 अल्फा स्क्वायर जो है अपना यहाँ माइनस में लिखा है और ये -2 अल्फा, तो भाई ऑप्शन ए ही जो है अपना क्लियरली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है कोई ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चमक रही है चीजें, है ना। तो भाई इस तरीके की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप जो है बिटसैट में अप्लाई कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस की होगी ना उससे आप जो है ये मतलब जो आपको स्पीड सॉल्विंग स्किल्स चाहिए वो आप जो है डेवलप कर सकते हो। और मैंने ट्राई किया है भाई, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स तो वो चीज मान भी रहे कि मैथ्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उन्हें देखने को मिला, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी उनको मदद मिली। तो आप जो है क्रैश कोर्स को जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा लेंथी पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो वो तो मैंने ट्राई किया है कि जितना आपके लिए आसान बना सकता हूँ, और यूट्यूब पे भी ट्राई कर रहा हूँ कि लगातार आपके लिए वीडियोस लाऊं ताकि कम से कम भाई हमारी कम्युनिटी भी जो है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिल्ड हो जाए और अच्छे रिजल्ट जो है बिटसैट एग्जाम के अंदर निकाले। बाकी अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है और नेक्स्ट पार्ट चाहते हो शॉर्ट ट्रिक का तो वीडियो को लाइक कर देना। 300+ लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।